इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर एमपी हाई कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएलएड का केस होने वाला है, जिसकी फाइनल सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 3 को लेकर। और साथ ही साथ छात्र ये पूछना चाह रहे थे, जितने भी बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं वो लगातार मैसेज के माध्यम से परेशान हैं और वो पूछना चाह रहे थे कि क्या सर वाकई में एमपी वर्ग 3 से बीएड के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्या उनकी सर्विस को कंटिन्यू करा सकती है मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि उसने ही तो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड छात्रों को नियुक्ति पत्र हाथों में थमाया था। तो क्या अब मध्य प्रदेश की सरकार ही बीएड छात्रों के खिलाफ हो जाएगी? तो इस पर भी बात करेंगे, क्या अपडेट निकल कर आ रही है, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, जो डीएलएड के छात्र हैं वो काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। उनका कहना है सर क्या अगर बीएड के खिलाफ अगर ये फैसला आता है एमपी हाई कोर्ट के जजों के द्वारा, तो क्या मेरिट को कम करके डीएलएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें दिए जा रहा है एमपी वर्ग 3 में लगभग 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्ति ही पा चुके थे। अब क्या उनको बाहर करके मेरिट को कम करके डीएलएड के छात्रों की नियुक्ति की जाएगी? क्या जो वेटिंग में लगे हुए छात्र थे उनको नियुक्ति पत्र हाथों में थमाया जाएगा? एमपी वर्ग 3 में वो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति ही पा सकते हैं? इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर एमपी वर्ग 3 में एमपी हाई कोर्ट का जो फैसला है बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में, अगर ये फैसला बीएड छात्रों के खिलाफ आता है, तो क्या इस केस का असर उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें जो बीएड के छात्र नियुक्त हैं, क्या उस पर भी ये असर पड़ने वाला है? सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल द जीएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जिस किसी भी छात्र को नहीं पता है कि आखिर बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या प्रॉब्लम आ गई थी एमपी वर्ग 3 में, ऐसी क्या पॉइंट थे जिससे कि बीएड के छात्रों की नियुक्ति पर तलवार लटक चुकी है, तो थोड़ा ब्रीफ बता देते हैं उन छात्रों के लिए जिन छात्रों को नहीं पता है। तो देखिए, बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में जब स्टार्टिंग का जो केस हुआ था देवेश शर्मा वाला प्लस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसका फाइनल ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को। 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनके द्वारा ये बताया गया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद से जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं वो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकते। उसी दौरान एमपी वर्ग 3 का भी एक नोटिफिकेशन निकाला गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और उसमें बीएड छात्रों को नियुक्ति पत्र थमा दिया गया था, क्योंकि 11 अगस्त 2023 से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी थे। कुछ लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश चुनाव के कारण, वोटों के लालच के कारण मध्य प्रदेश की सरकार ने बीएड छात्रों का फ़ायदा उठाने के लिए 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर का इंतजार न करते हुए मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 3 में बीएड के छात्रों को नियुक्ति देती थी। जबकि वहीं आप अगर कंपेयर करिएगा तो केंद्रीय संगठन केवीएस के केंद्रीय विद्यालय भी नियुक्ति दे सकता था अगर वो चाहता था कि ये केस फंसा रहे आगे चल के भी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। केवीएस ने भी अपना नोटिफिकेशन निकाला था डीएलएड वर्सेस और जो बीएड थे, डीएलएड और बीएड के छात्रों का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया, लेकिन उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि बीएड के छात्रों की जो नियुक्ति है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। उसने तब तक रिजल्ट नहीं निकाला केवीएस संगठन ने जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा फाइनल ऑर्डर नहीं सुना दिया गया। उसके बाद ही आप देखना जो रिजल्ट जारी हुआ सिर्फ डीएलएड के छात्रों का, और जो क्या नाम है ज्वाइनिंग हुई वो सारी के सारी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। और 11 अगस्त 2023 के बाद से ही डीएलएड के छात्रों की ज्वाइनिंग हुई थी केंद्रीय विद्यालय में। ऐसा राज्य सरकार भी कर सकती थी, आपको ये चीज़ समझनी होगी। बस राज्य सरकार को ये पेच फंसाना था। विधानसभा के चुनाव थे, इस कारण कहीं ना कहीं उनका ये लाभ भी लेना था, और उसका लाभ उन्हें मिला भी। जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको एक बड़े स्तर पर जीत भी मिली। बीएड लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 बीएड के छात्रों को जो नियुक्ति पत्र थमा है, जो उन्होंने असंवैधानिक रूप से कानूनी तौर पे जो डीएलएड के छात्रों का हक मारा है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर चलते, केवीएस संगठन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग को लेकर चलते, तो ये भर्ती अभी फंसी हुई नहीं होती। साफ 11 अगस्त 2023 के बाद से जो भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन थी, उनमें जो बीएड डिग्रीधारी छात्र थे
उनको नियुक्ति से बाहर निकाला जा सकता है। MP वर्ग 3 को लेकर जो मध्य प्रदेश की सरकार थी वो 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के एक क्लैरिफिकेशन को लेकर फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गई, SLP दायर की उसने, और फिर दोबारा से 8 अप्रैल 2024 को 11 अगस्त 2023 का फाइनल ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने अपने ही 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रिव्यू किया था। उसका फाइनल ऑर्डर 8 अप्रैल 2024 को वो जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो भी BEd डिग्रीधारी छात्र हैं 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, अगर उनकी भर्ती कोर्ट में लंबित नहीं है, अगर किसी भी तरीके का चैलेंज नहीं है BEd डिग्रीधारी छात्र को उस शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर, और BEd डिग्रीधारी छात्र का जो रिजल्ट है, जो नियुक्ति है, वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, जैसा कि KVS संगठन का था। आप एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ साथ में, जैसा कि KVS संगठन का था, तो वो उन छात्रों की जो नियुक्ति है वो बनी रहेगी अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। अगर BEd छात्रों की नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उन्हें बाहर होना ही पड़ेगा। KVS संगठन ने भी ऐसा ही किया। KVS संगठन ने तब तक रिजल्ट नहीं निकाला जब तक कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ गया। जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही उन्होंने DLED छात्रों का रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग और नियुक्ति प्रक्रिया जो काउंसलिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन एग्ज़ाम KVS ने दोनों का लिया था। ऐसा ही राज्य सरकारें कर सकती थी, लेकिन हर राज्य में सब चुनाव का लालच है, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो ये उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की हो, हर जगह यही हाल है। लेकिन केंद्रीय संगठन का अगर कोई एग्जाम्पल सेट करे तो चीज़ें उसी तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BEd के छात्रों को जल्दबाजी में नियुक्ति भी दी गई, लेकिन फिर उसके बाद भी DLED के छात्रों ने हार नहीं मानी, लगातार वो सुनवाई कराते रहे। और अब बताया जा रहा है कि जो फाइनल हियरिंग होनी है MP वर्ग 3 में BEd के छात्र जो नियुक्त हैं उनको लेकर, तो वो 24 अप्रैल को छात्र पूछना चाह रहे थे कि इसकी फाइनल हियरिंग कब होगी। तो फाइनल हियरिंग इसकी 24 अप्रैल 2024 को इसकी फाइनल हियरिंग होने वाली है, जिसमें BEd वर्सेस DLED वाले केस में जो BEd के छात्र नियुक्त हैं उनको क्या रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो BEd के छात्र सब्जेक्ट टू आउटकम जो भर्ती है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर जिनकी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती नहीं है उन्हें ब्रिज कोर्स कराकर DLED की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट लाया जा सकता है, जिससे कि वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर पढ़ा सकें और जो प्राइमरी के छात्र हैं उनकी साइकोलॉजी को, उनकी पेडागोजिकल इन्वायरमेंट को मैच कर सकें, जिससे कि वो एक प्राइमरी के छात्र को समझकर पढ़ा सकें। MP वर्ग 3 में BEd के छात्रों को ब्रिज कोर्स कराने की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, और उसने ये भी कहा है कि अगर एक साल के अंदर केंद्र सरकार के अंडर ये कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, NCT से डिज़ाइन करेगा, और ब्रिज कोर्स जो है वो 1 साल में कराने की बात कही गई है। अगर 1 साल के अंदर कोई भी छात्र ब्रिज कोर्स नहीं करता है या वो फेल हो जाता है तो उसकी जो नियुक्ति है वो खतरे में पड़ सकती है। ये BEd डिग्रीधारी छात्रों की बात की जा रही है, सिर्फ DLED की नहीं। और साथ ही साथ अगर NCT ने 1 साल के अंदर BEd के छात्रों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया है तो उसके बाद भी BEd डिग्रीधारी छात्रों की नियुक्ति असंवैधानिक और कानूनी तौर पे अमान्य करार कर दी जा सकती है। थर्ड पॉइंट पे जो क्वेश्चन आ रहा था DLED के छात्रों का कि सर MP वर्ग 3 में जो DLED के छात्रों की नियुक्ति की बात की जा रही थी कि 15,000 जो BEd डिग्रीधारी छात्र हैं, अगर उनके खिलाफ ऑर्डर आता है MP हाई कोर्ट के जजों का, तो क्या मेरिट को कम करके दोबारा से सूची बनाई जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया था। तो हो सकता है कि इस मेरिट को कम करके या फिर दोबारा सूची बनाई जा सकती है, जिसमें जो वेटिंग में छात्र लगे हुए थे DLED के छात्रों को, उन्हें उनका कानूनी हक दिया जा सके, उन्हें संवैधानिक रूप से नियुक्ति दी जा सके जिसके वो हकदार थे। MP वर्ग 3 में DLED के छात्रों के लिए खुशी की बात है अगर उनके पक्ष में ये फैसला आता है। MP वर्ग 3 की BEd वर्सेस DLED की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल द GSP अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने WhatsApp और Telegram ग्रुप में शेयर जरूर करें। फेसबुक पे, Instagram पे, जहाँ भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक